भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर से अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से नीतीश सरकार को घेरने का काम किया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि बिहार में दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने 2 जिले का जिक्र किया है जो कि दलितों पर यहां पर अत्याचार किए जा रहे हैं और ये 2 जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी अधिक है। किशनगंज और पूर्णिया का जिक्र किया है। उन्होंने कुछ गांवों का नाम लिया है जहां पर दलितों के साथ मुसलमानों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। एक गांव का उन्होंने जिक्र करते हुए ये कहा कि वहां पर पासवान की शादी के लिए बारात जा रहा था, उसे रोक लिया गया। जबकि दूसरे गांव का उन्हें जिक्र किया है, रामगढ़वा गांव का नाम है, वहां का उन्होंने जिक्र करते हुए लिखा है कि वहां पर एक दलित के रास्ते को ईंट से बंद कर दिया गया, विरोध किया गया। विरोध करने पर दलितों की पिटाई कर दी गई और प्रशासन निर्दोष लोगों को पकड़ करके कार्रवाई कर रही है। तो एक तरह से मिलाकर के संजय जायसवाल ने अपनी ही सरकार से सवाल खड़ा किया है। वहीं उनके इसे सवाल खड़ा किए जाने के बाद, ट्वीट किए जाने के बाद अब जो है राजद को एक और मौका मिल गया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तंज कसते हुए ये कह दिया कि जेडीयू वाले बोलते थे कि नीतीश कुमार को जो लोग उंगली उठाएंगे उनकी उंगली काट दी जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उंगली उठाई है और सवाल खड़ा किया है पूरे सरकार पर। तब ऐसे में क्या उनका हाथ काटा जाएगा? सुनिए मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ बोल रहे हैं। अब तो बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने ही श्री नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े किए हैं। कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक, दलित, वंचित का भला नहीं हो रहा है, निर्दोष को पुलिस फंसा रही है। अब जेडीयू वाले क्या करेंगे? अब तो एक एमएलसी को निलंबित किया। जब वो टुन्ना जी पांडे ने सवाल खड़े किए थे मुख्यमंत्री पर तो जेडीयू कह रही थी कि उंगली काट लेंगे। अब बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने जब सवाल खड़ा किया तो अब जेडीयू क्या करेगी? अब हाथ काटेगी। अब ये बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जब इस बात को कह रहे हैं कि किसी का भला नहीं हो रहा है इस राज्य में और पुलिस निर्दोष को फंसा रही है, अब ये नूरा कुश्ती का खेल जेडीयू बीजेपी के बीच चल रही है। सत्ता का मलाई खाने के लिए साथ हैं लेकिन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सिर्फ फुटबॉल एनडीए में हो रहा है। इनको महामारी से, बेरोजगारी से, भुखमरी से और महंगाई से लड़ना चाहिए, ये नहीं लड़ रहे हैं। आपस में सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं, एक दूसरे पर नाकामी का ठिकरा फोड़ रहे हैं। जेडीयू विशेष राज्य का दर्जा की मांग उठा करके बीजेपी पर ठिकरा फोड़ना चाहती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जो नाकामी सरकार की बिहार की दिखाई गई है, बिहार को फिसड्डी बताया गया। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गृह विभाग नीतीश कुमार जी के पास है। अब जेडीयू जवाब दे। ये सरकार का अंत आ गया है, बहुत जल्द विदाई समारोह होगा। तो जिस तरह से संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और अपनी ही सरकार के से सवाल किया है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्यों अपनी सरकार से सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या वह पुलिसिया कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है? आखिर वो क्या पेश करना चाह रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं? लेकिन हम आपको यहाँ पर एक बात बता देते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हो, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हो, पूरे इंतजाम को, पूरे सिस्टम को लेकर के सवाल खड़े किए हो। इससे पहले भी उन्होंने कई बार सवाल खड़े किए हैं। अब ऐसे में लगता यह है कि शायद संजय जायसवाल की बॉन्डिंग जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं बनती है और इसीलिए वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि शायद जो है बिहार सरकार, एनडीए जो गठबंधन की सरकार है, वो उस तरह से कार्य नहीं कर रही है जैसा कार्य किया जाना चाहिए। तब ऐसे में संजय जायसवाल इस तरह का अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो जायज़ है, लेकिन अपनी ही सरकार से अगर सवाल खड़ा करेंगे तो विपक्ष जो है वो निशाना साधेगा ही, सवाल करेगा ही और आपको ही शर्मिंदा होना पड़ेगा।